हेलो फ्रेंड्स, तो इस चैनल में आपका फिर से बहुत ही वेलकम है। और हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और वो इंटरेस्टिंग वीडियो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने से कतराते हैं और इसमें हम बहुत कुछ आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको निश्चित ही पता नहीं होगी। ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में जो एक मैजिक नंबर होता है वो मैजिक नंबर आखिर किस तरह से आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो बने रहिए हमारे वीडियो पे। शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट किससे बनता है? एटॉमिक वेट से। तो सबसे पहले ये एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एटॉमिक मास, कि उसी से हमारा मोल कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एटॉमिक मास जो होता है सभी एलिमेंट्स का हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो 1.008 AMU, हीलियम का भी हम बात करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका अपना एक एटॉमिक मास होता है। तो ये एटॉमिक मास आखिर होता क्या है, कहाँ से इसको डिटरमाइन किया गया? तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो दरअसल आपको हम ये बोल देते हैं कि जो आपका कार्बन का वेट होता है, सबसे पहले एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया गया होगा। तो सबसे पहले एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि इसमें जो स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड मतलब जिसके आधार पे सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को फिक्स किया गया, वो था आपका कार्बन। ठीक है, तो इसमें कार्बन के एटॉमिक मास को तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कार्बन एटम का एटॉमिक मास, कार्बन एटम का एटॉमिक मास सबसे पहले निकाला गया। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले कैसे ज्ञात किया गया है। तो सबसे पहले क्या किया गया, कार्बन एटम का एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया। और कार्बन एटम का एटॉमिक मास, कार्बन भी कौन सा कार्बन था? कार्बन आपका 612। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का क्या मतलब है? आइसोटोप्स मतलब कार्बन 612 भी पाया जाता है, कार्बन 613 भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, कार्बन 612। तो बहुत ही मुश्किलों से कार्बन 612 का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। और इसका जो एटॉमिक मास निकला वो कितना था? 1.9924 × 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब ये कार्बन का एटॉमिक मास था। तो एटॉमिक मास में हम सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो कार्बन का एटॉमिक मास था, जो हमने ये लिखा हुआ है 1.9924 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसमें क्या किया गया, इसका 12th पार्ट निकाला गया, इसका 12th पार्ट। तो इसका 12th पार्ट का क्या मतलब है, अगर मैं तो फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो इतना है, और कार्बन के एटॉमिक मास को हम समझने के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा एक कार्बन का एटॉमिक मास है। तो कार्बन के पूरे एटॉमिक मास में उसका 1/12 पार्ट निकाला गया। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 एटम। तो जब हमने माइक्रोस्कोप, जो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी था, उससे हमने कार्बन एटम का जब मास निकाला तो वो इतना था, और इस मास में से हमने जब उसका 1/12 पार्ट को निकाला तो उसका एक अलग से ही मास निकला। तो जैसे अगर आप समझ सकते हैं ये कार्बन है, और कार्बन का देख सकते हैं आप, ये टोटल कार्बन है, तो कार्बन का 1/12 पार्ट मतलब आप टोटल कार्बन का कोई एक भाग, इसमें से आपने इसको 12 हिस्सा किया, और उसमें से किसी एक पार्ट को आप जब वेट करोगे तो जितना आपका वेट, जितना मास आएगा, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने 1/12 पार्ट कहा कार्बन एटम का। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर समझने के लिए इस मार्कर का अगर वेट की बात करूँ, तो इस मार्कर का वेट अगर मान लीजिए 50 ग्राम है, तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका हाफ 1/12, या मैं सिंपली अगर हम बोल सकते हैं कि इसका हाफ पार्ट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। या 1/3 पार्ट कितना होगा, तो 50 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर हमको हाफ पार्ट या 1/3 पार्ट या फिर
फोर्थ पार्ट अगर हमको निकालना रहता है तो हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह हमको क्या करना था तो फ्रेंड्स हमको क्या करना था, कार्बन 612 जो एटम है उसका 1/12 पार्ट निकालना था। तो फ्रेंड्स हम जो कार्बन 612 था उसका हमें 1/12 पार्ट निकालना था। और 1/12 पार्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि जो कार्बन का जो टोटल मास है उसमें हम क्या कर दें, 12 से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का 1/12 पार्ट अगर हमको निकालना है तो 1/12 पार्ट के लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल मास ऑफ कार्बन 612 लिख सकते हैं हम, ठीक, अपॉन 12। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का, अगर मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, अगर इस मार्कर का वेट आपको 50 ग्राम है तो इसका आपको 1/3 अगर निकालना है तो 3 से डिवाइड करोगे, या हाफ इसका पार्ट निकालना है तो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 1/4 पार्ट निकालना है तो 4 से डिवाइड करोगे। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 612 का जो आपका टोटल वेट है, टोटल मास है, उसमें हम 12 से डिवाइड करें ताकि हम उसका 1/12 पार्ट निकाल सकें। तो इसमें हम अगर पुट करेंगे वैल्यू तो आपको मालूम है कि जो टोटल मास ऑफ कार्बन 612 का मास है वो कितना है, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आता है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इतना हमको निकल के आया। तो इतने को हमने क्या कह दिया, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या किया गया, जब सबसे पहले कार्बन का 1/12 पार्ट का जब वेट निकला तो इसी वेट को क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया। अब स्टैंडर्ड मान के क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का एटॉमिक वेट इसी के हेल्प से निकाला गया। इसमें ये चेक किया गया कि जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का वेट इससे कितना गुना ज़्यादा है। तो देख, ये हमको पता चला कि जो कार्बन, जो हाइड्रोजन का जो वेट है, हाइड्रोजन का वेट इस वेट से 1 गुना ज़्यादा था, इसीलिए हमने क्या कह दिया, उसको हमने, उसका जो वेट हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से हमने देखा हीलियम, तो हीलियम का जो वेट था इस वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको 4 उसका वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का 7 होता है, 7 AMU एटॉमिक मास। तो इसका मतलब क्या है, लिथियम का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था, इस वैल्यू से क्या था, 7 टाइम क्या था, ज़्यादा था, इसीलिए उसका कितना मान लिया गया, 7 मान लिया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने इसको स्टैंडर्ड माना है, और स्टैंडर्ड मानने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हमने एक वैल्यू और नाम दे दिया AMU। अब फ्रेंड्स हम इसको AMU भी बोलेंगे तो मतलब कितना होगा, उतना ही होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम क्या कह रहे हैं, 1 AMU। तो अब आपको पता चल ही गया है कि हम हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1 AMU है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 AMU का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का 1 AMU, ठीक है ना, 1 AMU किसका, हाइड्रोजन का। तो इसका क्या मतलब है कि 1 टाइम ज़्यादा है, 1 टाइम ज़्यादा है किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। उसी तरह से अगर मैं हीलियम का लूँ तो हीलियम का क्या हो जाता है, हीलियम का कितना होता है, हीलियम का होता है आपका 4 AMU। तो 4 AMU का क्या मतलब है, 4 टाइम ज़्यादा है किस वैल्यू से, इसी वैल्यू से कितना है, 4 टाइम ज़्यादा है। लिथियम का अगर मैं बात करूँ तो 7 AMU होता है, जो कितना ज़्यादा है, 7 टाइम ज़्यादा है इस वैल्यू से। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होता है, 23 AMU होता है। इसका क्या मतलब है कि 23 टाइम ज़्यादा है इस वैल्यू से, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमको पता क्या चल रहा है, एटॉमिक मास आखिर कैसे फाइंड आउट किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, कार्बन 612 का एटॉमिक मास निकाला गया, उसका एटॉमिक मास निकला 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसका 1/12 पार्ट निकाला गया, तो 1/12 पार्ट का जो वैल्यू निकला वो निकला 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक किया गया कि जितने भी एटम्स होते हैं
वो इससे कितने गुने भारी है, तो कोई 4 गुना भारी है, इसका मतलब 4 AMU, कोई 7 टाइम ज़्यादा है तो 7 AMU, कोई 23 टाइम ज़्यादा है तो 23 AMU। तो इस तरह से क्या किया गया, पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक जो मास था वो इसी तरह से डिसाइड हुआ। तो हमने सबसे पहले देखा कि एटॉमिक मास होता क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट किया गया। अब इसके हेल्प से हम देखेंगे कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा AMU इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हम कभी भी एटॉमिक मास जब लिखते हैं तो एटॉमिक मास के लास्ट में हमको AMU लिखना होता है। किसी भी एटम का जब आप मास बताओगे तो आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, AMU। और AMU का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, हर बार हम इतना नहीं लिख सकते, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, AMU। इसीलिए हम देख सकते हैं 1 के बाद हम इतना नहीं बार बार लिख सकते हैं, इसलिए 1 के बाद हमने क्या लिख दिया, AMU। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं हीलियम का हमने 4 AMU लिख दिया। तो 4 तो ठीक है, 4 टाइम ज़्यादा है, लेकिन AMU का वैल्यू कितना है, इतना है। तो हर बार हम इस वैल्यू को नहीं लिख सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इतने को हम क्या बोलेंगे, AMU। और फुल फॉर्म ऑफ AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि इससे ही आगे बढ़ेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। फ्रेंड्स, तो अब एटॉमिक मास को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपका जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो क्या चीज़ है। तो मोल कॉन्सेप्ट कोई नया चीज़ नहीं, मोल कॉन्सेप्ट केवल क्या चीज़ है, एक नंबर मान लीजिए बस। आप जैसे हम डज़न यूज़ करते हैं, डज़न मतलब दर्जन यूज़ करते हैं, तो दर्जन का क्या मतलब होता है, हर बार 12। तो हम कभी भी हर बार 12 या 12 ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, दर्जन वर्ड यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर हमको मान लीजिए कोई फ्रूट लेना है, तो फ्रूट के लिए अगर हमको 12 फ्रूट्स लेने हैं, तो 12 फ्रूट्स के लिए हम हर बार 12 ना बोल के हम क्या कर देते हैं, 1 दर्जन बोल देते हैं। या हमको मान लीजिए 24 फ्रूट्स लेने हैं, 24 फ्रूट्स के लिए हम 2 डज़न वर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो ये जैसे हम दर्जन यूज़ करते हैं, या फिर कई जगह हम क्या करते हैं यूज़, हम सेंचुरी मतलब जो 100 होता है उसके लिए। ठीक है, तो कई सारे चीज़ों को हम यूज़ करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में एक लंबे चौड़े एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड का ही नाम क्या है, मोल। तो सेम आप समझ के चलिए, जैसे एक दर्जन होता है एक वर्ड, वैसे ही मोल भी एक वर्ड है जो किसी डिजिट को ही बता रहा है वो। तो देखते हैं ये मोल क्या है। तो फ्रेंड, जैसे अगर हमने अभी जाना था कि जो 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। हमको 1 AMU का वैल्यू हमको पता चल गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो जो ये हमको जब मालूम चला तो हमें यूज़ हुआ, हमको ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को वेट करने की। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं सिंपली अगर सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है, 23 AMU। ठीक, अब 23 AMU का क्या मतलब है, 23 AMU का मतलब है कि जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो इस वैल्यू के 23 टाइम ज़्यादा है। ठीक है ना, इस वैल्यू से इस वैल्यू का जो वजन है इतना ग्राम, इस ग्राम से 23 टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो हमको ये सोडियम का हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब अगर हमको वेट करना हो तो अगर हम सोडियम को एटॉमिक जो मास है, अगर मैं चाहता हूँ कि 23 AMU में लूँ, तो 23 AMU का वैल्यू कितना है, 1.66 × 10⁻23 ग्राम। इसका मतलब 1 के बाद 0 हम कितना लगाते जाएंगे, 24 टाइम हम 0 लगाएंगे माइनस में, तो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू हमको मिलेगा। इतना छोटा कि 1 ग्राम से भी कई गुना छोटा। तो उतने छोटे वैल्यू को हम ले नहीं सकते, हम उसको हम तौल नहीं सकते, कह सकते हैं। तो ये वैल्यू इतना छोटा वैल्यू कि हम उसको ले नहीं सकते। लेकिन हमको पॉसिबल ये है कि हम 23 AMU तो नहीं ले सकते, लेकिन 23 ग्राम तो ले सकते हैं। ठीक है ना, सोडियम का 23 ग्राम तो ले ही सकते हैं। ठीक है ना, इतना हम नहीं ले सकते, लेकिन 23 ग्राम तो हम आसानी से ले सकते हैं। तो हम आराम से 23 ग्राम सोडियम कहीं भी क्या कर सकते हैं, वेट करके, किसी भी वेट से हम वेट करके आराम से ले सकते हैं। लेकिन हम 23 AMU नहीं ले सकते। तो इसमें हमको एक फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक मास का जो मतलब है वो 1 एटम का मास है। ठीक है ना, सोडियम का 1 एटम का मास, अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो
मास ऑफ 1 एटम सोडियम, ठीक है, वो कितना है आपका मास ऑफ 1 एटम, जो सोडियम का वेट कितना है 23 AMU, ठीक है। तो हमको मालूम है कि जो सोडियम है, सोडियम के अंदर कई सारे एटम हैं, सिर्फ एक ही एटम नहीं है, कई सारे एटम हैं, और उसमें एक एटम का वैल्यू हमको पता चल चुका है, और उस एक एटम का जो वैल्यू है वो इतना है 23 AMU, मतलब इतना ग्राम, ये हमको मालूम चल गया है। तो अगर हम 23 AMU तो नहीं ले सकते, लेकिन हम 23 ग्राम तो हम ले ही सकते हैं। तो अगर मैं क्या कहना चाहूँ कि अगर कई सारे पेन हैं और उन कई सारे पेन का जो टोटल वेट है वो है आपका 10 kg, 10 किलो, ठीक है ना, कई सारा पेन है और उस कई सारे पेन का जो वज़न है वो कितना है 10 किलो, और उसमें एक पेन का वज़न क्या है, अगर मान लीजिए 1 किलो है, तो आप क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ पेन्स है, तो हम क्या कर देंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से, इसका मतलब कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं मान लूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए सब समझ सकते हैं कि मान लीजिए कई सारे बुक हैं और उन बुक का जो वेट टोटल वेट है वो है 50 kg, 50 किलो, और उसमें एक बुक का जो वज़न है वो है आपका 2 kg, 2 किलो, तो टोटल बुक्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 50 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 25 बुक्स। तो इसी तरह से हम भी ये लिखा सकते हैं कि सोडियम जो है वो कई सारे एटम से मिलके बना है, और हमने जो लिया है वो कितना लिया है 23 ग्राम, 23 ग्राम सोडियम हमने लिया है, ठीक है। और एक सोडियम एटम का वेट हमको मालूम है, ठीक है ना, 23 AMU ऑफ 1 सोडियम एटम, ये भी हमको मालूम है। तो हम वही बोल रहे हैं कि 23 AMU तो नहीं ले सकते, लेकिन हम 23 ग्राम तो ले ही सकते हैं। तो 23 ग्राम सोडियम जिसमें बहुत सारे एटम हैं, और उस बहुत सारे एटम में से एक एटम का जो वैल्यू है वो कितना है 23 AMU। तो हम उसी तरह से हम इसको भी डिसाइड कर सकते हैं 23 ग्राम और 23 AMU का वैल्यू कितना है, AMU का वैल्यू हमारा होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो ये 23 और 23 कैंसिल हो गया, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका, बच गया इस तरह से 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें, आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करने पर मुझे एक नंबर मिलेगा, वो होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसी को क्या का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अब मैं अगर चाहूँ तो मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट कर लिया है, मैंने एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया है कि 23 ग्राम सोडियम में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इतने हैं। इतने का क्या मतलब है, आप 10⁻23, आप 1 के बाद 23 0 लगाओगे तो जो आपको एक नंबर मिल रहा है, इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं 23 ग्राम सोडियम में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ एटम क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो इसी नंबर ऑफ एटम को हमने क्या कह दिया 1 मोल, इसको हमने क्या कह दिया 1 मोल। तो 1 मोल का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब 1 मोल कह दिया, इसी को आगे चलकर एवोगैड्रो नंबर कहा गया, एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया NaC। तो इस तरह से हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में हमको पता क्या चल रहा है, मोल क्या चीज़ होता है, मोल एक डिजिट है, ठीक है, एक नंबर्स है, और वो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इतना ये जो एक है, इसको मैजिक नंबर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक खासियत ये है कि फिर से जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेके देखें, तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम कहना चाहें, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिथियम की बात करता हूँ, तो लिथियम के, अब मैं फिर से वही है, लिथियम का जो नंबर होता है, ठीक है ना 3 और ये 7 का क्या मतलब है 7 AMU। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो कितना होता है 7 AMU। 7 AMU का क्या मतलब है 7 इंटू AMU का वैल्यू कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ठीक है। अब मैं बोलूँ कि लिथियम का 7 AMU लीजिए, तो 7 AMU इतना छोटा नंबर है कि हम उसको ले ही नहीं सकते, उसको वेट ही नहीं कर सकते ग्राम में। लेकिन हम पॉसिबल ये तो नहीं, लेकिन 7 ग्राम तो पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे लिथियम के 7 ग्राम एटम में कितना एटम होगा, 7 ग्राम हमने लिथियम लिया, उस 7 ग्राम लिथियम में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे लिथियम के। अगर हमको वो निकालना है तो सिंपल सा चीज़ है, हमको क्या निकालना होगा, हमको कोई एक एटम का वेट बता दे बस लिथियम का। तो जैसे ही हमको एक एटम का वेट मालूम चलेगा लिथियम का, हम तुरंत क्या करेंगे, 7 ग्राम को डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम अगर हमको निकालना है तो 7 ग्राम को हम 7 AMU से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब फिर से 7 ग्राम AMU का वैल्यू बता दिया आपको। AMU का वैल्यू कितना होता है, AMU का वैल्यू होता है आपको 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 भी कैंसिल, 7 भी कैंसिल, ग्राम भी कैंसिल, ग्राम भी कैंसिल। तो फिर से हमारा एक डिजिट आ गया 1/1.66 10⁻24। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो ये नंबर है आपका सेम टू सेम, इसी को हमने 1 मोल कहा। तो इसका क्या मतलब है, इससे हमको एक बेहतरीन चीज़ ये मालूम चल रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो अगर किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक वेट होगा उतना ही ग्राम अगर हम लें, जैसे अगर हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, 12 AMU। तो हम क्या करते हैं, अगर 12 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, इतने ही एटम होंगे, 1 मोल इतने। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU होता है। 14 AMU तो ले नहीं सकते, लेकिन 14 ग्राम तो ले ही सकते हैं। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे, उसका भी नंबर आपको निकलेगा 6.023 × 10⁻23। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप इसमें हम ले सकते हैं पोटेशियम आप ले सकते हैं, जैसे अगर क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन का 35 AMU होता है। तो क्लोरीन का 35 AMU तो हम ले नहीं सकते, लेकिन क्लोरीन का 35 ग्राम तो ले ही सकते हैं। तो 35 ग्राम क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो उसमें भी उतने ही नंबर होंगे, 6.022 × 10⁻23। तो ये मैजिक के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैजिक नंबर। और इस मैजिक नंबर को किसने दिया था, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, इसी के नाम पे उसको नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन नंबर हमको मिला और ये नंबर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जितने भी एटम्स हैं सबका जो साइज होता है वो एक समान तो होता नहीं है, किसी का साइज छोटा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है। तो सभी के में बराबर ही क्यों होगा, तो इसमें आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि सभी में बराबर इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं 1 दर्जन की बात कर रहा था, तो 1 दर्जन जो आपका 1 दर्जन अगर मान लीजिए मैं पेन लेता हूँ, 1 दर्जन अगर मान लीजिए मैं सेब लेता हूँ फ्रूट्स में, ठीक है, या 1 दर्जन मान लीजिए मैं चेयर्स लेता हूँ, कुर्सियाँ, तो सभी का नंबर तो 12 ही होगा ना, भले उसका वेट क्या हो जाए, सबका डिफरेंट हो जाए। तो 1 दर्जन का मतलब 12, उसी तरह से 1 मोल का मतलब इतना ही होगा। ठीक है। तो सभी में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे तो इतने ही, लेकिन जो सबका टोटल एटॉमिक वेट होगा टोटल, वो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए किसी का क्या हो रहा है 23 AMU हो रहा है, किसी का क्या हो सकता है 35 AMU हो रहा है, या नाइट्रोजन का तो आपका 14 AMU हो रहा है, कार्बन का आपका 12 AMU हो रहा है, ऑक्सीजन का 16 AMU हो रहा है। तो सबका क्या है, वेट डिफरेंट है, लेकिन सब में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। और वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल इतने हैं। ठीक है। इसी को हमने 1 मोल कह दिया है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका 1 मोल का। और ये कैसे फाइंड आउट हुआ, वाह, कैसे ये नंबर हमको फाइंड आउट हुआ, कैसे हमको मिला ये नंबर, वो भी हमने आपको इस तरीके से बता दिया, मैथमेटिकली आपको बता दिया। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके साथ में हमने आपको एटॉमिक मास भी बता दिया कि एटॉमिक मास होता क्या है। और फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर मैं जैसे H2O की बात करूँ तो H2O क्या है, मेरा मॉलिक्यूल्स है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक वेट होता है, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 AMU। ठीक है। और ऑक्सीजन में कितना होता है एटॉमिक मास, वो होता है 16 AMU। तो टोटल अगर मैं H2O की बात किया तो कितना,
18 AMU उसका मॉलिकुलर वेट। तो सिंपल सा मतलब आपको पता है, एटॉमिक वेट मालूम है तो मॉलिकुलर वेट तो और भी आसानी से निकाला जा सकता है। बस आप देखिए कि उस मॉलिकुलर में टोटल कितने एटम्स हैं, और जितने भी एटम्स हैं सबका वेट रख दीजिए, सबको सम कर दीजिए, आपको मॉलिकुलर वेट भी आसानी ही से ही निकल जाएगा। तो इस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके जितने भी कन्फ्यूजन है उसको हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।